या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। राधे राधे। आज नवरात्र की नवमी का दिन है। तो आज हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि कथा सुनेंगे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो कि इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वासित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वगत्व, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी मौजूद नहीं था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, उसी क्षण ब्रह्मांड में प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। यह किरण तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और इसने एक नारी का रूप धारण कर लिया। कहा जाता है कि यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुआ। माँ सिद्धिदात्री ने
अपने तेज से त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट किया। कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर को जो 8 सिद्धियाँ प्राप्त थीं वह भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री देवी की ही कृपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिससे उनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और शेर की सवारी करती हैं। उनके मुख पर एक दीप्तिमान आभा झलकती है। यही प्रकाश संसार में कल्याण लाता है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाहिने हाथ में गदा है और दूसरे दाहिने हाथ में चक्र है। दोनों बाएं हाथों में शंख और कमल हैं। माँ अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। देवी दुर्गा का यह 9वां स्वरूप सभी तरह की सिद्धियों को देने वाला माना गया है। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी रंग बहुत पसंद है। दुर्गा पूजा में नवमी के दिन विशेष हवन और पूजन किया जाता है। यह नव दुर्गा का आराधना का आखिरी दिन होता है। ऐसे में इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद अन्य देवताओं का भी पूजन होता है। सबसे पहले चौकी पर सिद्धिदात्री माता की तस्वीर या मूर्ति रख लें। फिर उसके आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद माता को फूल, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करें और माता को भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप है, इसलिए सप्तशती के श्लोकों के साथ आहुति दी जा सकती है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा पश्चात अंत में इनके नाम से आहुति देने के बाद सभी देवी देवताओं का स्मरण कर आहुति दें और पूर्ण आहुति देकर आरती करें। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे लोगों में बांटना चाहिए। नवमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजा और कन्या भोज में कुंवारी कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। महानवमी के दिन जो पूजा की जाती है उसमें माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाया जाता है और यही भोग कन्याओं को कन्या भोज के दौरान दिया जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसे करने से माँ के 9 दिनों की पूजा पूरी होती है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी और काले चने के अलावा मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग भी लगाया जाता है। नवरात्र के दौरान महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने वाले भक्त के भीतर कोई कामना शेष नहीं बचती। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य स्थित होता है, वहाँ लगाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियाँ स्वतः ही भक्त को प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालुओं के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसे सभी सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माता की जय। तो ये थी नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि कथा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।